और एक ऐसे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जो चंद लम्हे में गोहर कैसे हवाले किया जाता है वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब क़िबला जो दरभंगा से तशरीफ लाए हुए हैं, आइए मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तकबाल हो जाए। घबराइएगा नहीं, चंद मिनटों में ये अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे और आपके मुस्तकबिल को ताबनाक कैसे किया जाए ये तरीका ये बताएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर हुसैन साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज के तमाम अराकीन, खुसूसियत के साथ जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब, जनाब मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब और दिगर तमाम हज़रात जिन्होंने मदरसे के लिए हमेशा कोशिशें की हैं। अल्लाह उन तमामों की इस मेहनत को कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी निज़ामत, उम्दतुन नुक़बा हज़रत मौलाना कमरुद्दीन कमर मिसबाही, जिनकी निकाबत हिंदुस्तान की सारी जगहों पे होती हुई आ रही है। बड़ी अच्छी खिताबत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खालिद हुसैन साहब क़िबला मिसबाही की हो रही थी, लेकिन आप हज़रात किस तौर पे सुन रहे हैं। घबराइए नहीं, मैं हिंदुस्तान का वो पहला खतीब हूँ कि अगर कोई नहीं भी रहे तब भी हम तकरीर कर सकते हैं। इसलिए अगर जाना हो तो आप अभी भी जा सकते हैं। आप बताइए कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं? अगर चाह रहे हैं जरा हाथ उठा के बोलिए। जितने बचे खुचे रह गए हैं अगर आप ही लोग सुन लीजिए तो सब कुछ वसूल हो जाएगा। और अच्छा होगा कि जो यहाँ वहाँ बैठे हैं, लगता न जाने कब कहाँ से गिर जाए, कोई ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए खास करके जो यहाँ वहाँ बैठे हैं, हम जानते हैं कि बुलाने से आइएगा, ज़बान खाली करके फ़ायदा नहीं, जहाँ है वहीं से सुनिए। बड़ी अच्छी नातखानी शायर मद्दाह, शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह नूरी की आपने समात किया और बड़ी संजीदगी के साथ बड़े मोहब्बतों के हवाले में जनाब फरहान बरकाती देहलवी को आपने समात किया, जनाब कारी जाकिर हुसैन को आपने समात किया। और आज का ये अज़ीमुश्शान फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस जिनकी सदारत में ये हो रही है, खतीब आज़म हिंदुस्तान पे करे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही बरकाती दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, जिनकी बहुत सारी खिदमतें इस इदारे के लिए है। और हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब, हज़रत हाफिज़ कमरुद्दीन साहब और तमाम हज़रात बड़े ही मुबारकबादी के लायक हैं कि आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस नबी की बारगाह में कि जिसकी समाअत की ताकत को देख करके बरेली के ताजदार ने कलम उठाया और फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उस नबी की बारगाह में कि जिसके माथे को देखकर बरेली के ताजदार पुकार उठे, जिसके माथे पे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आइए उस नबी की बारगाह में
कि जिस नबी की जबान को जब बरेली के ताजदार ने देखा तो पुकार उठे, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल गिरामी वकार की बारगाह में अपनी अकीदत का नजराना बंदाज़े गुलामाना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि एक तकरीर के बाद अगर नादखानी होती है तो बेहतर होता है, लेकिन माहौल के हिसाब से ये ना करके डायरेक्ट खतीब को उठा दिया गया। मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर पढ़ूं हबीबुल्लाह भाई, ताकि कुछ मोहर लग जाए। जितने लोग हैं मोहब्बतों के साथ गुलाम मुर्तजा साहब, खास तौर पर 2-3 शेर आप मोहब्बतों के साथ सुने। कि महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया, महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया, महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया, कि महबूब जो बनाया महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया, कि काबे काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया, काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया, काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया, काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया। हल्का सा इसको देख लीजिए मोहब्बतों के साथ ये शेर देखें। किसी आशिक के नबी ने किसी से पूछा था, बताओ मुझे जन्नत के बारे में कि जन्नत है किस तरह। इस हवाले से आप ये शेर मद्दाह रसूल अकरम फैजी माशाल्लाह, जिनकी नातखानी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पे हो रही है, ये शेर आप समाप्त करें। कि पूछा किसी के पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत है किस तरह, पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत है किस तरह, कि पूछा किसी ने मुझसे पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत किस तरह, कि मैंने वही मदीने का नक्शा बना दिया, मैंने वही मदीने का नक्शा बना दिया, मैंने वही मदीने का नक्शा बना दिया, महबूब जो बना या तो ऐसा बना दिया। 1-2 शेर और पढ़ा जाए। अरे चाहते हैं आप लोग के पढ़ा जाए हमारे मोबिन भाई, खास तवज्जो। मैंने कहा कि मैं पहला वो इंसान हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें सब आते कि आपकी मोहब्बतें हैं मुफ्ती साहब किबला। ये शेर देखें कि हमारे आपके ऊपर नबी का कितना एहसान, कितनी मेहरबानी है, क्या क्या गिनाया जाए। इस हवाले से आप ये शेर सुने। कि कितने करम गिनाओ, कितने करम गिनाओ, बस इतना जान लो, कितने करम गिनाओ, बस इतना जान लो, कितने करम गिनाओ, बस इतना जान लो, कि कितने करम गिनाओ, कितने करम गिनाओ, बस इतना जान लो, कि कतेरा 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 था मैं हुजूर ने दरिया बना दिया, कतेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर ने दरिया बना दिया, काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया। और
आखिरी शेर मोहब्बतों के हवाले आप समाप्त करें कि नूरे 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 रुखे रसूल का आलम न पूछिए, नूरे रुखे रसूल का आलम न पूछिए, नूरे रुखे रसूल का आलम न पूछिए कि नूरे रुखे रसूल तलवे 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 से उनके चांदे का चेहरा बना दिया, तलवे से उनके चांदे का चेहरा बना दिया, तलवे से उनके चांदे का चेहरा बना दिया। महबूब जो बना या तो ऐसा बना दिया, काबे का काबा गुंबद खज़रा बना दिया, काबे का काबा गुंबद खज़रा बना दिया। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तलक, इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तलक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। और सय्यदी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे लिए बस काफी है कि मुफ्ती नईम साहब क़िबला जैसी अजीम शख्सियत रौनक स्टेज है, और मुझे लगता है कि जितने लोग हैं अब मुकम्मल तौर पे बेदार हो चुके हैं। आप उस मजहब के मानने वाले हैं, आप उस धर्म के मानने वाले हैं जिस मजहब इस्लाम को अबू बकर इब्ने कुहाफा ने अपने सीने से लगाया तो सदाकत के ताजदार बन गए। जिस मजहब इस्लाम को उमर इब्ने खत्ताब ने अपने सीने से लगाया तो उमर फारूक बन गए, अदालत के बादशाह बन गए। जिस इस्लाम को उस्मान गनी ने अपने सीने से लगाया तो सखावत के ताजदार बन गए। जिस इस्लाम को मौला अली हैदर कर्रार ने अपने सीने से लगाया तो शुजाअत के बादशाह बन गए। जिस इस्लाम को सलमान ने अपने सीने से लगाया तो सलमान फारसी बन गए। जिस इस्लाम को सुहैब ने अपने सीने से लगाया सुहैब रूमी बन गए। जिस इस्लाम को बगदाद के अब्दुल कादिर ने अपने सीने से लगाया तो गौसे आज़म बनकर चमके। जिस इस्लाम को मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने अपने सीने से लगाया तो गरीब नवाज बनकर चमके। जिस इस्लाम को सैयद अशरफ जहांगीर ने सीने से लगाया तो मखदूमे के चाचा बनकर समझे। जिस इस्लाम को शरफुद्दीन यहया मनेरी ने इस्लाम को सीने से लगाया मखदूमे बिहारी बनकर चमके। जिस इस्लाम को अहमद रजा खान ने सीने से लगाया आला हज़रत बनकर चमके। जिस इस्लाम को मुस्तफा रजा खान ने लगाया तो मुफ्ती आजम बनकर चमके। हम उस इस्लाम के मानने वाले, हम उस इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, जिसकी पहचान, जिसका असर, जिसका तासुर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सय्यदी इमाम अहले सुन्नत ने उस अपने कलम को हरकत, उस वक्त अपने कलम को जुम्बिश दिया जिस वक्त मुस्तफा की जात पे, नबी कौनो मकान की जात पे हमला करने की कोशिशें की जा रही थी। कोई मुस्तफा जाने रहमत
की शान में बेबाकाना जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी की अस्मत को घटाने की कोशिश की जा रही है। नबी की अस्मतों पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उस वक्त बरेली के ताजदार ने अपने कलम को उठाया, वो कलम जिनके कलम की झनकार मगरिब में सुनी जाती है, जिनके कलम की तूती मगरिब में बोलती है, जिनके कलम की तूती मस्जिद में बोलती है, जिनके कलम की तूती पूरी दुनिया में बोलती है। उस बरेली की ताजदार ने कलम उठाया तो आप फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। अरे अब तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या चाहते हैं, मजार यही बन जाए हमारा? मजार यही बनाने के चक्कर में क्या आप लोग? अब तो सुभान अल्लाह बोल, जो बचे खुचे हैं, बचे खुचे हैं, बचा खुचा है, जो कुछ करना है इसी में कर ली, है कि नहीं? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं मुफ्ती साहब क़िबला, मेरे नबी की वो अजीम जात है, वो अजीम जात रसूल कायनात की है, वो अजीम जात आमिना के उस लाल की है जिसके बारे में हस्सान इब्न साबित कहते हैं वो अहसना मिन का लम तरा कत्तु वैनी, वो अजमला मिन का लम तलित निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबी कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा किसी हसीनो जमील इंसान को देखा नहीं। मैंने आलम तसव्वुरात में हस्सान इब्न साबित से अर्ज किया, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। मैंने आलम तसव्वुरात में शीश अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, डिड यू सी फेस ऑफ शीश अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। मैंने आलम तसव्वुरात में हजरत नूह से हजरत नूह के बारे में मैंने कहा, ये हस्सान बता, डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। मैंने हस्सान इब्न साबित से कहा, did you see face of Yaqub alayhi salam? Replied no. Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. मैंने कहा हस्सान इब्न साबित, आपने आदम को नहीं देखा, आदम की बात कैसे कर दिया? शीश को नहीं देखा, शीश की बात कैसे कर दिया? याकूब को नहीं देखा, याकूब की बात कैसे कर दिया? यूसुफ को नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? लूत को नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? इलियास को नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? मूसा को नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? और सुनो सुनो, उसे नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? यूनुस को नहीं देखा, उसकी बात कैसे कर दिया? हस्सान, आपने कैसे कहा या रसूल अल्लाह, जैसा आप है, जैसे खुदा ने आपको बनाया, ना आदम को बनाया है, ना शीश को बनाया है, ना नूह को बनाया है, ना याकूब को बनाया है, ना मूसा को बनाया है, ना यूसुफ को बनाया है, ना इलियास को बनाया है, ना लूत को बनाया है। हस्सान, आपने देखा नहीं तो आपने फैसला कैसे कर दिया? आपने देखा नहीं तो फैसला कैसे किया? मैंने आलम तसव्वुरात में जब जिब्रील अमीन जब हस्सान इब्न साबित की बारगाह में जब मैंने सवाल किया, जवाब मिला, जहांगीर मिसबाही सुनो, हाँ ये सही है, हमने आदम को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने शीश को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने नूह को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने लूत को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने नूह को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने मूसा को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने ईसा को नहीं देखा, हाँ ये सही है, हमने नहीं देखा। मगर आओ हम उसकी बात करते हैं जिसने आदम को भी देखा है, जिसने शीश को भी देखा है, जितने
जिसने मूसा को भी देखा है, जिसने यूनुस को भी देखा है, जिसने लूत को भी देखा है, जिसने याकूब को भी देखा है, जिसने इब्राहिम को भी देखा है, जिसने इसहाक को भी देखा है, जिसने इस्माइल को भी देखा है, जिसने याकूब को भी देखा है, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है। देखते देखते जब मैं बुलबुल सिदरा ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन की बारगाह में पहुंचा और मैंने उस वक्त को याद किया जब मेरे मुस्तफा ने रसूल किरामी वकार ने जिब्राइल से पूछा था, ए जिब्राइल तुमने बहुत सारे नबियों को देखा है, तूने सबको देखा है, जिब्राइल बता क्या तूने मेरी तरह भी किसी को देखा है, क्या तूने मेरी तरह भी किसी को देखा है? उस वक्त बुलबुल सिदरा ने जवाब दिया था, कल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लाकिन लम अजिद अफज़ला मिनका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हमने जमीन के मगरिब व मशरिक को खंगाल डाला, सारी कायनात को खंगाल डाला, लेकिन या रसूल अल्लाह जैसा हमने आपको देखा ऐसा हमने किसी को देखा ही नहीं है। और इसको जब बरेली के ताजदार ने देखा तो पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, मैंने यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का पाया। खत्म कर दें, अरे खत्म कर दें भाई, टाइम है अभी। आप लोग चाहते हैं खत्म कर दें? नहीं नहीं, कितने लोग चाहते हैं खत्म कर दें? माशाल्लाह लग रहा है कि लोग जागे हुए है कि नहीं? जागे हुए। देखिए जलसे में तीन क्वालिटी के लोग आते हैं, कुछ सुनने के लिए आते हैं, कुछ सूंघने के लिए आते हैं और कुछ देखने के लिए आते हैं। जो देखने वाले आए तो देख के चले गए, लाइट कहाँ लगी है, माइक कहाँ लगा है, कितने लोग आए, चिनिया बादाम की दुकान कहाँ लगी है। जो देखने वाले थे देख के चले गए, कुछ लोग सूंघने के लिए आए थे, सूंघ के चले गए कि पाक में पुलाव बना की बिरयानी बनी, क्या इंतजाम किया कमेटी वालों ने, सूंघ के चले गए। मगर जो लोग सुनने के लिए आए तो वो रह गए, है कि नहीं? जो सुनने के लिए आए तो वो रह गए। और कुछ लोग ये सोचते हैं मुफ्ती साहब जब कोई नात पढ़े तभी कुछ देना चाहिए। मुफ्ती साहब से मसला पूछ लीजिएगा, नात पढ़े तो देना चाहिए, लेकिन जब तकलीफ करे तो और देना चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा इसलिए मुकम्मल तौर पर इसका ख्याल किया जाए। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूं किस किताब की बात करते हैं आप। वो किताब मैं बहुत अच्छा मौजू लेकर के आज आया था। मैंने सोचा कि आखिर में दिया गया है, क्या होगा कहीं ऐसा ना हो कि कलकत्ता में एक मर्तबा हुआ था, एक मौलाना को बुलाया तकरीर करने के लिए, दो आदमी थे, बारी बार लिया था कि हम उठेंगे तो तुम बैठे रहना, और अगर तुम बैठे रहोगे तो हम उठ जाएंगे। इत्तेफाक से ऐसा काम करा कि दोनों उठ के चले गए। अब बेचारा करे तो क्या करे, बहरहाल जो काम करना था कर दिया, लेकिन माशाल्लाह यहाँ ऐसा नहीं है। हम उस किताब की बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब मुकम्मल आपकी दुआ मुझे चाहिए। हम उस किताब की बात कर रहे हैं जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान एक ऐसी किताब है, तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है। खुदा को तौरात देना हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया, मूसा आओ अपनी किताब तौरात लेकर के चले जाओ। ज़बूर देना होगा, दाऊद को खुदा ने उनकी इबादत खाने में भेज दिया, दाऊद मैं तुम्हें किताब देने वाला हूँ, जा अपनी किताब ले ले। इंजील देना हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्हें किताब दे दी गई। याद रखो तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है। और याद रखो ये किताबें एक मर्तबे में नाजिल हुई थी, किताब की शक्ल में नाजिल हुई थी, आके बिखर गई। लेकिन याद रखें तौरात किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, इंजील किताबुल्लाह, मगर एक खूबी कुरान मुक़द्दस की है कि कुरान किताबुल्लाह भी है और कुरान कलामुल्लाह भी है।
हासिल है तो वो कुरान है। वो कुरान जिसका देखना सवाब, वो कुरान जिसका पढ़ना सवाब, वो कुरान जिसका घर में रखना सवाब, वो कुरान जिसकी तिलावत को सुनना सवाब। और याद रखे अपने वक्त का एक वो इंसान जिसने कुरान की खूबियों को सुना, वो कुरान को पढ़ा नहीं था, कुरान को जिंदगी में देखा नहीं था। एक आलिम से कुरान की अजमत के बारे में सुना, कुरान की खूबी के बारे में सुना, और उन्होंने ये तकरीर किया था अगर तुम्हें कुरान पढ़ना ना आता हो, उठना वुजू करने के बाद अपने सामने कुरान को रखना, कुरान की सतरों पे अपनी उंगली को फिराना, ए अल्लाह ये भी तेरा कलाम है, ये भी सच है। ए कुरान मुझे तेरे ज़बर पे ईमान है, ए कुरान हमें तुम्हारे ज़ेर पे ईमान है, ए कुरान हमें तुम्हारे पेश पे ईमान है। वो इंसान कुरान जिसे पढ़ना नहीं आता था, कुरान को सामने लिया है, कुरान की उंगली, कुरान पे अपनी उंगली को फेरता है। ए अल्लाह ये भी तेरा कलाम है, ये भी तेरी किताब की आयत है। वो उंगली फेरता जा रहा है, कुरान पे ईमान लाता जा रहा है और कहता है कुरान तेरे ज़बर पे हमारा ईमान है, तेरे ज़ेर पे हमारा ईमान है, तेरी सारी चीजों पे हमारा ईमान है। बयान किया जाता है उस इंसान का जब इंतकाल होता है और उसकी कब्र जब खोदी जाती है और उसे दफन किया जाता है, तो दफन करने के बाद उस इंसान की कब्र से खुशबू निकलती है। कुरान वो किताब है, कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। और जानते हैं आज इंसान कहता है अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ ये अच्छा है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ ये अच्छा है, अपने बेटे को बालिस्टर बनाओ ये अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं बनाओ। जमाने का इंसान कहेगा डॉक्टर बनाना अच्छा है, जमाने का इंसान कहेगा इंजीनियर बनाना अच्छा है, मगर जमाने वाले की बात का एतबार क्या? एतबार उसका जिसकी जबान वही खुदा हो, जिसके बारे में रब फरमाता हो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। ये नबी अपनी ख्वाहिश से, ये नबी अपनी मर्जी से, ये नबी अपने इरादे से कुछ नहीं बोलते। ये तो वही बोलते हैं जिस बात की वही, जिस बात का हुक्म अल्लाह इन्हें अता फरमाता है वो पैगंबर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुनो सुनो, तुम में वो इंसान बेहतर है जो कुरान को पढ़े और जो कुरान को पढ़ाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में वो बेहतर है जो कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। याद रखें एक तालिबे इल्म जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जिसके पांव में सही चप्पल नहीं है, जिसके बदन पे अच्छे ड्रेस नहीं है, जिसके बदन पे अच्छे लिबास नहीं है, जानते हैं इस तालिबे इल्म की शान क्या है? याद रखो जमाने वालों जाहिरी तौर पे उसके पैर में चप्पल हो या ना हो, बदन पे अच्छे कपड़े हो या ना हो, ड्रेस अच्छा हो या ना हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक दीन का इल्म हासिल करने वाला अपने घर से जब निकलकर दीन को हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते उसके पैर के नीचे अपना पर बिछाया करते हैं। ये इज्जत हासिल है एक कुरान का इल्म हासिल करने वाले, दीन का इल्म हासिल करने वाले। हज़रात आप उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब पे आज इंसान आंख उठाने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है 2021 तक मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, कोई कहता है कि मुसलमानों के नामो निशान को मिटा दिया जाए। मैं इसी कश्म में अलम तसव्वुरात में गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा हुजूर इंसान इस्लाम को जड़ से उखाड़ने की बातें कर रहा है, इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी आलम में अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर गरीब नवाज की बारगाह में जब मैं पहुंचा और मैंने अर्ज किया हुजूर बात ऐसी है
गरीब नवाज की बारगाह से जवाब मिलता है, सुनो पीछे जाओ और पीछे जाओ। मैंने कहा हुजूर मैं पीछे चला गया, और पीछे जाओ। और उस वक्त को याद करो जब गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर अपने चंद लोगों को लेकर के आए थे। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें भगाने की कोशिश किया था। उनके ऊंट जहां बैठते थे, जब वहां पे उन लोगों ने क़याम किया, उन्हें उठा दिया गया। उस वक्त गरीब नवाज ने कहा था, ठीक है तुमने हमें उठाया है, तुम्हारे ऊंट यहां बैठते हैं, अब तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे, है कि नहीं? अब तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। मैंने कहा हुजूर आगे बताइए। जवाब मिला, तुमने देखा नहीं जिस राजा के ऊंट को गरीब नवाज ने बैठा दिया, फौज परेशान, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, ताकतें लगाई जा रही है, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, कोशिशें की जा रही हैं, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं, सारी हिम्मतें की जा रही है, ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा हुजूर बात क्या है? जवाब मिलता है, इस्लाम को जड़ से उखाड़ने की बात करने वाले, इस्लाम को जड़ से उखाड़ना तो दूर की बात है, पहले जिस ऊंट को गरीब नवाज ने बैठा दिया है उसे उठा के दिखा दो। जिस राजा के ऊंट को गरीब नवाज ने बिठाया, तुम उसे उठा के दिखा दो, उसे तुम उठा के दिखा दो। मैंने कहा हुजूर अब मुझे पता चल गया कि जिस राजा के ऊंट को आपने बैठा दिया हो, फौज हार सकती है मगर उसे उठा नहीं सकती, बादशाह परेशान है मगर उठा नहीं सकता। जब आपके बैठाए ऊंट को उठा नहीं सकता है तो आपके बसाए हुए मुसलमान को कौन उखाड़ सकता? इसलिए याद रखे, जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का आस्थाना सलामत है, जब तक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का ये आस्थाना सलामत है, मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। और हर किसी को पता है कि अगर गरीब नवाज से उलझोगे हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। दिल चाहे या ना चाहे, हर कोई उनके आस्थाने पे कोई चादरें पेश करता है, कोई नजरें पेश कर रहा है, और उससे पता है कि गरीब नवाज के दर से अगर हुकूमत की भीख मिल गई तब तो हमारी हुकूमत सलामत है। और अगर उस असली हिंदुस्तान के बादशाह ने हमसे मुंह फेर लिया तो हमारी हुकूमत को बचाने वाला कोई नहीं है। यकीनन ये खुदा का करम, उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमामों को कुरान के उस अजमत से फायदा हासिल करने की तौफीक दिया। बस मैं एक आखिरी बात कहता चलूं, एक माँ अपने बेटे को जब बच्चा छोटा होता है तेल की मालिश करती है, बेटा रोता है मगर माँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। औलाद की जबान से चीखो पुकार की आवाज आती है मगर तेल की मालिश की जाती है। किसी ने कहा तेरा बेटा रो रहा है तुम देखते नहीं, तेरी बेटी रो रही है तुम देखते नहीं। माँ की जबान से जवाब मिलता है, रो तो रहा है, ये तकलीफ कुछ देर के लिए है लेकिन हड्डी बहुत मजबूत होगी इससे, आप यकीन जानिए। और तेल की मालिश जब कर ली जाती है और काजल लगाने के बाद एक काला टीका बगल में रख दिया जाता है। हमारी माँ बहनें चली गई मगर जो कुछ बाकी वो सुन के औरों को सुना। कुरान की अजमत देखे, एक काला टीका लगा दिया जाता है। किसी ने पूछा कि पाउडर लगाए थे साफ करने के लिए, काला टीका क्यों लगा दिया? सारी मालिश किया था साफ करने के लिए, काला टीका क्यों लगा दिया गया? जवाब मिलता है ताकि नजर किसी की ना लगे, है कि नहीं भाई साहब? किसी की नजर ना लगे। चप्पल लेके बैठे भागने का इरादा है क्या आपका? नहीं नहीं, जूता कोई नहीं लेगा, इतना आदमी है कि लेगा भी आप देख लेंगे, इसलिए पकड़ के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब मिलता है ताकि किसी की नजर ना लगे, नजर से हिफाजत के लिए
मैं कहता हूं ये गैर मुस्लिमों का रस्म और रिवाज है, ये हिंदुआना रस्म है। अरे तुम्हारे बच्चे को नजर से अगर कोई बचा सकता है वो काला टीका नहीं बल्कि मेरी माँ। अगर तू अपने बच्चे को नजर की हिफाजत करना चाहती है तो कुरान की आयतुल कुर्सी को पढ़ ले, कुरान की तिलावत होती जाएगी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत भी होती। कुरान की आयतुल कुर्सी को पढ़ ले, अपनी औलाद को दम कर ले, बच्चे की हिफाजत भी होगी, कुरान की तिलावत भी होगी, तुम्हें कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलेगा, तुम्हारे बच्चे की नजर से हिफाजत भी होगी। इसलिए अपने आप को कुरान से करीब किया जाए और कुरान की खूबियों को समझा जाए और कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। यकीनन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ी जाने वाली किताब है तो वो कुरान है। सबसे ज्यादा अगर हदियतन कोई किताब बिकने वाली है तो वो कुरान है। सबसे ज्यादा अगर कोई किताब छपने वाली है तो वो कुरान है। वो कुरान जिसके बारे में रब ने फरमाया, मैंने जिसकी तिलावत की थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। इसलिए कुरान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे, मगर कुरान ना मिटा है ना क़यामत तक मिट सकता है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने फजल व करम से आज इन लोगों ने जो फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से आज का इस अज़ीमुश्शान जलसे का इह्तिमाम किया है, अल्लाह अपने फजल व करम से आज की इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और तमाम हाज़रीन को इस मजलिस की बरकत से माला माल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह। सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र से उठते आका तेरा दामन था मलूंगा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाते थे तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह सर शाम से लेकर अब तक कुरान मुक़द्दस की जितनी आयतों की तिलावत की गई, नात ख़ानी की गई, वाज़ो नसीहत किए गए, या अल्लाह इन सारी नेक चीज़ों का जो इहतिमाम और इंतज़ाम किया गया, या अल्लाह किसी चीज़ में अगर कोई खामी कोई कमी रह गई हो तो मौला अपने फजल करम से तू उसे कबूल फरमा, और या अल्लाह तू उन खामियों को माफ़ फरमा, और इन सारी चीज़ों का सवाब सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। उनके सदक़ा तुफ़ैल जितने भी अंबिया किराम, रसूलान निज़ाम, सहाबे किराम, सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, तेरे तमाम नेक बंदों बंदियों की बारगाह को इसका सवाब नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। या अल्लाह आज के इस फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस के एहतमाम करने में, इससे रचाने में, सजाने में, या अल्लाह जिसने दामे दिल में कदमे सुखने जिस तरह का ताउन, जिस तरह की मेहनतें की हैं, या अल्लाह उन तमामों की कमाइयों में, उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, और या अल्लाह तमामों को कुरान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमा, और या अल्लाह मदरसा निज़ामिया गरीब नवाज को दीन दुना चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने आज की इस मजलिस पाक में हाजिरी थी, उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा, जिनके माँ बाप बहयात या अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें अपने फजल व करम से औलाद जैसी अजीम नेमत से माला माल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।